नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बलात्कारी बाबा की हनीप्रीत कहां है? 10 दिनों से वो कहां गायब हो गई है? उसे जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया? उसे ढूंढने के लिए पुलिस लगी हुई है। न्यूज 24 के 10 संवाददाता भी 10 शहरों में उसकी तलाश कर चुके हैं। हम हर शहर की खाक छान चुके हैं, लेकिन हनीप्रीत का कोई सुराग नहीं लग सका है। लेकिन न्यूज 24 की तलाश जारी है। हमारे पास हनीप्रीत को लेकर एक खुफिया जानकारी आई है, लिहाजा हमने हनीप्रीत की तलाश पार्ट 3 के तहत उसकी खोज की। राम रहीम की हनी कहां चली गई? उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? आखिर 10 दिन से हनीप्रीत कहां छिपी है? न्यूज 24 के रिपोर्टर शहर शहर हनीप्रीत की तलाश कर रहे हैं। हमने हनीप्रीत को चंडीगढ़ में ढूंढा, रोहतक में खोज की। हमारे संवाददाता पंचकुला, फतेहाबाद और गोवा में भी पहुंचे। हमने 10 शहरों में हर उस जगह तलाश की जहां हनीप्रीत छिपी हो सकती थी, लेकिन वो हमें नहीं मिली। हमें हनीप्रीत तो नहीं मिली, लेकिन हमें उससे जुड़ी कई जानकारियां मिली। पड़ताल के दौरान हमें हनीप्रीत की लिखी एक्सक्लूसिव चिट्ठी मिली। इस खत से हमें हनीप्रीत का एक बहुत बड़ा सुराग हासिल हुआ। हनीप्रीत ने चिट्ठी में क्या लिखा था? मैं हनीप्रीत सही सलामत अपनी इच्छा से फतेहाबाद के रहने वाले विकास के साथ जा रही हूँ। इससे नीचे तारीख के साथ उसके दस्तखत भी मौजूद हैं। तारीख 25 अगस्त 2017 की है। इसी चिट्ठी के नीचे 3 गवाहों के नाम भी लिखे हैं। पहला गवाह रोहतक निवासी संजय चावला, दूसरा गवाह हिसार निवासी वेद प्रकाश और तीसरा गवाह झज्जर निवासी जितेंद्र कुमार। तलाश के दौरान हमें हनीप्रीत की ये आखिरी तस्वीर मिली। ये तस्वीर हनीप्रीत के लापता होने से ठीक पहले की है। ये वही सफेद रंग की कार है जिसमें बैठकर हनीप्रीत रोहतक जेल से आर्य नगर के लिए संजय चावला के घर पहुंची थी। लेकिन इसके बाद हनीप्रीत को किसी ने नहीं देखा। हनीप्रीत रोहतक जेल से जितेंद्र की कार से संजय चावला के घर गई थी, इसलिए हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता सबसे पहले जितेंद्र के पास पहुंचे। ये वही जितेंद्र है जिसके नाम का जिक्र हनीप्रीत ने अपने खत में किया है। हमारे साथ बैठी थी, पीछे बैठी थी वो हनीप्रीत साइड में, और संजय जी बैठे थे और उनका जो गार्ड था वो बैठा था आगे मेरे पास। जैसे मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ वो वेद जी बैठे थे। जितेंद्र ने न्यूज 24 से बातचीत में ये तो माना कि हनीप्रीत उन्हीं की कार से संजय चावला के घर गई, लेकिन उसके बाद कहां गई उन्हें नहीं पता। लिहाजा हमने संजय चावला की तलाश की, वो संजय चावला जिसके घर हनीप्रीत आखिरी बार रुकी थी। 15-20 मिनट जो भी आधा घंटा मेरे घर पे वो रुके, उसके बाद उनकी गाड़ी आ जाती है। उसमें 2 लोग थे, वो उनको गाड़ी में लेके और अपने गोहाना रोड की तरफ चले जाते हैं। संजय चावला का भी जवाब वही था कि उसके घर हनीप्रीत बस आधे घंटे रुकी थी। फिर एक गाड़ी आई और हनीप्रीत को लेकर गोहाना बाईपास रोड की ओर चल दी। पड़ताल के दौरान हमें एक अहम खुफिया जानकारी मिली। हमें पता चला कि हनीप्रीत सिरसा स्थित डेरा में छिपी हो सकती है। हमें पता चला कि जिस गोहाना रोड पर हनीप्रीत गई थी वो सिरसा की ओर ही जाता है। लिहाजा हनीप्रीत की तलाश में न्यूज 24 की टीम राम रहीम के हेडक्वार्टर पहुंच गई। सिरसा के डेरा में पहुंचने के बाद क्या हुआ आपको आगे दिखाएंगे। 10 शहरों में पड़ताल के बाद हमें पता चला कि हनीप्रीत को पुलिस भले ही दूसरे शहरों में ढूंढ रही है, लेकिन शक है कि राम रहीम की ये चेली उसके गुप्त गुफा में ही छिपी हो सकती है। न्यूज 24 के रिपोर्टर को यह खुफिया जानकारी मिली तो हनीप्रीत को तलाशने के लिए हमारी टीम सिरसा पहुंच गई। तो क्या हनीप्रीत बलात्कारी बाबा के पापलोक में मिली? आपको अपनी पड़ताल दिखाते हैं।
10 शहरों में बड़ी पड़ताल के दौरान हमें खुफिया खबर मिली। खबर ये कि गायब हनीप्रीत सिरसा के डेरे में छिपी हो सकती है। लिहाजा न्यूज 24 के संवाददाता राहुल प्रकाश बिना वक्त जाया किए सीधे सिरसा पहुंच गए। राम रहीम के डेरे में जो खुद में साम्राज्य है, हमारा मकसद सिर्फ एक था, हनीप्रीत की तलाश। हनीप्रीत सिरसा के डेरे में छिपी हो सकती है क्योंकि खुफिया जानकारी कह रही थी कि हनीप्रीत के लिए इससे महफूज जगह हिंदुस्तान में कहीं नहीं। एक बार फिर हम हनीप्रीत की तलाश में सिरसा यानी डेरे के नजदीक पहुंचे हैं। बताया ये जा रहा है सूत्र की हनीप्रीत डेरे में हो सकती है क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह ये मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो हमने तलाश की थी वो हमें कहीं नहीं मिली थी। हालांकि हम यहाँ से भी लोगों से पूछ रहे हैं तो लोगों ने जो जिक्र सुना उसमें मान रहे हैं कि हो सकता है आ भी गई हो, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो इतने लंबे समय से गायब है उसके बाद वो डेरे में कब पहुंची, और दूसरी बात कि कैसे वो यहाँ आई, और जिस तरीके से पुलिस अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि जो हनीप्रीत है वो डेरे के अंदर है और डेरे में छुपी हुई है। न्यूज 24 की टीम खुफिया कैमरे के साथ बलात्कारी बाबा के हेडक्वार्टर में दाखिल हो गई। इसके बाद राम रहीम के अभेद किले का राज हमारे कैमरे में कैद होता गया। अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि राम रहीम का डेरा अपने आप में एक शहर है। इसके अंदर क्या क्या है, हकीकत में राम रहीम और उसके चंद चहेतों के अलावा किसी को नहीं मालूम। मुमकिन है कि हनीप्रीत डेरे में किसी ऐसी जगह छिप गई हो जिसके बारे में किसी को पता नहीं। जो तलाश देश भर में की जा रही है, हर पुलिस उसे ढूंढना चाहती है, हम भी उसे तलाश रहे हैं कि आखिर कहाँ गई है हनीप्रीत, क्या वो इधर है या कहीं और है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि डेरे के अंदर हनीप्रीत मौजूद हो सकती है, और ठीक मेरे पीछे वो ही डेरा है और डेरे के बाहर ये वो तमाम पुलिस जो लगातार मूवमेंट कर रही है। यानी साफ तौर पे जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि डेरे में जरूर यानी हो सकती है हनीप्रीत। न्यूज 24 के खुफिया कैमरे में कैद हुई ये तस्वीर देख लीजिए। बलात्कारी बाबा का ऐशगाह 700 से 800 एकड़ में फैला हुआ है। डेरे के अंदर गगनचुंबी इमारतें हैं, सैकड़ों घर मौजूद हैं, कई अस्पताल हैं, स्कूल हैं, दुकानें हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी कई गुप्त गुफाएं हैं जिनके बारे में सिर्फ राम रहीम और हनीप्रीत जानती है। लिहाजा हनीप्रीत किसी गुफा में छिपी हो सकती है। ठीक मेरे पीछे डेरा का वो साम्राज्य है जो बताया जा रहा है बड़ी बड़ी इमारतों से यानी बना है, यानी आलीशान इमारतें, हॉस्पिटल और कहा जा सकता है स्कूल, या उसके अलावा रिजॉर्ट की बात करें, तमाम वो चीजें ठीक मेरे पीछे कुछ ही दूरी पर वो डेरा का साम्राज्य है। 700 एकड़ में करीब ये फैला गया है। हालांकि अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि ये कितना बड़ा होगा, क्योंकि अभी तक शायद वो तस्वीर किसी के साथ सामने नहीं आई है, क्योंकि माना जा रहा है कि जितना बड़ा ये डेरा है उतनी बड़ी बड़ी इमारतें, कॉलोनी काटी गई है, कई चीजें ऐसी हैं जो शायद ही सोची जा सकती है। इस साम्राज्य में तमाम वो चीजें हैं जो मौजूद हैं, उस चीजों को देखने के लिए यानी समझने के लिए, क्योंकि हम भी यहाँ जब पहुंचे थे हमने भी तमाम चीजें देखी, लेकिन फिलहाल जिस चीज के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं हनीप्रीत के लिए, माना यही जा रहा है सूत्रों की माने तो हनीप्रीत इसी डेरे के अंदर यानी उस गुफा के अंदर मौजूद हो सकती है। राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा इतना बड़ा है कि एक दिन में घूमना किसी के बस की बात नहीं। डेरा कैंपस में 4 लेन सड़कें हैं, उस पर बसें चलती हैं, जगह जगह बस स्टैंड बने हैं ताकि यहाँ रहने वालों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। अगर हनीप्रीत यहाँ मौजूद है तो कहाँ है, ये पता लगाना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। डेरे में अब भी राम रहीम के गुर्गे हथियारों के साथ मौजूद हैं, जो मरने मारने पर उतारू हैं। सिरसा में डेरा यानी राम रहीम के जेल जाने के बाद जो सन्नाटा पसरा हुआ है वो ठीक मेरे पीछे तस्वीर है। यानी डेरे के बाहर भी अभी भी वो कर्फ्यू जारी है। हालांकि बाहर शहर में कर्फ्यू में ढील है, लेकिन जिस चीज की बात हम बता रहे थे कि एक लंबे समय से हनीप्रीत की तलाश हो रही है, लेकिन एक खास चीज जो साथ
नजर आई है कि सूत्र बताते हैं, खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि अभी भी हथियार मौजूद हैं डेरे के अंदर, यानी हथियार, यानी वो भी कहा जा सकता है कि जो समर्थक हैं यानी डेरा प्रेमी हैं वो कुछ संख्या में अंदर मौजूद हैं। यानी इससे साफ होता है कि ये जो डेरा है फिलहाल खाली नहीं है, इसके अंदर वो तमाम समर्थक, तमाम वो लोग मौजूद है। हालांकि प्रशासन इस बात की इनकार कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि तमाम डेरे को खाली करा लिया गया है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि अभी भी इसका सर्च नहीं हुआ है और ना जो चीजें हैं अंदर वो हो सकती हैं। यानी सूत्र बताते हैं कि तमाम वो हथियार अभी भी अत्याधुनिक हथियार अंदर मौजूद है, लेकिन वो हथियार गए कहां से, कैसे गए, ये सवाल है। हमारे संवाददाता ने राम रहीम के रहस्य लोक में घुसकर ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर हनीप्रीत कहां छिपी बैठी है। हम कई किलोमीटर तक अंदर चले, लेकिन डेरे में मौजूद कोई भी शख्स मुंह खोलने को तैयार नहीं था। अलबत्ता हनीप्रीत का नाम सुनते ही वो चौकन्ना हो जाता था। हमें वहां हनीप्रीत को लेकर कोई सुराग नहीं मिला, लिहाजा हमने आसपास के गांव में रह रहे लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की। हनीप्रीत को ढूंढ रहे हैं, सब गायब है, तो पुलिस को ढूंढ रही है। अब बता रहे हैं कि वो डेरे में ही आ गए वापस। हो सकता है, क्या पता, देख लो। हाँ, हनीप्रीत कहाँ है, मैंने कहा पता लगा? न्यूज 24 की टीम ने तमाम लोगों से बात की, कुछ सुराग निकालने की कोशिश की। सभी ने एक सुर में कहा कि हनीप्रीत कहाँ है वो नहीं जानते, बहुत दिन से उसे देखा तक नहीं। बता रहे हैं कि वापस आ गई है, अगर ऐसा है क्या? नहीं, हमने कुछ सुना ही नहीं किया, ऐसा कोई चर्चा नहीं। तमाम तफ्तीश के बाद भी हनीप्रीत कहां है इसकी पक्की जानकारी हमें नहीं मिल सकी, क्योंकि डेरे में ऐसी रहस्यमयी गुफाएं हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। शक है कि वो इन्हीं में से किसी गुफा में छिपी हो सकती है, लेकिन वो मिलेगी तभी जब पुलिस और सुरक्षा बल के जवान डेरे में चप्पे चप्पे की तलाशी करें। ये काम पुलिस ही कर सकती है, कानून ही कर सकता है, क्योंकि बलात्कारी बाबा के गुंडे किसी दूसरे को खोजबीन नहीं करने दे रहे। उम्मीद है सुरक्षा बल के जवान जल्दी ही बाबा के पाप लोक में तलाशी अभियान चलाएंगे। इसके बाद गुरमीत के कई गुनाहों का खुलासा होगा। राहुल प्रकाश, सिरसा, न्यूज 24। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज 24।